आज पाकिस्तान की आवाम ये ज़रूर पूछती है कि क्या 2.5 साल के अंदर मुल्क के सरकारी शोबों में और मुल्क के अंदर करप्शन ख़त्म हुई। तो इसका जवाब नहीं में है, और उसका जो सबूत है वो चाहे चीनी हो 400 अरब का डाका, चाहे आटा हो 225 अरब का डाका, चाहे 122 अरब का LNG का डाका हो, चाहे हज़ारों अरब की दवाई चोरी हो गई। उसके साथ साथ जो BRT पेशावर 126 अरब का, बिलियन ट्री सुनामी, ये तमाम वो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर जो करप्शन हुई है वो मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा करप्शन इस वक्त पाकिस्तान में जारी है। तो जो 90 दिन में करप्शन ख़त्म होनी थी, आज आवाम ये सवाल पूछती है कि 2.5 साल इतना सियासी इंतकाम और अदारों को इस्तेमाल करके जो एहतसाब की एक एनवायरनमेंट क्रिएट की गई, जिससे बिज़नेस तबाह किए गए, मुल्क की साख तबाह की गई, और सिर्फ सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात की लगाने की वजह से और उनसे सियासी इंतकाम लेने की वजह से आपने जो एक पूरा नैरेटिव क्रिएट किया। क्या 90 दिन में करप्शन ख़त्म हुई? 90 को छोड़ दें, क्या 100 दिन में करप्शन ख़त्म हुई? 100 दिन को छोड़ दें, क्या 2.5 साल में मुल्क में करप्शन ख़त्म या कम हुई? नहीं, बल्कि बढ़ी। इसके साथ साथ 2.5 साल में आज पाकिस्तान की आवाम ये पूछती है कि क्या 2.5 साल में मुल्क से महंगाई ख़त्म हुई? 3% की महंगाई 2018 से आज 14% पर पहुँच गई। सिर्फ अगर चीनी की मद में देख लें तो 52 रुपए से 120 रुपए किलो चीनी, आटा 35 रुपए से 90 रुपए किलो, प्याज, अदरक, टमाटर, रोटी, जो बाकी सार्फिन की चीज़ें हैं, डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ें हैं, क्या उनमें महंगाई ख़त्म हुई? क्या 3% से कम महंगाई 2.5 साल में हुई? नहीं। इसका जो जवाब है वो नफ़ी में है, और वो इसलिए क्योंकि जब माफियाज़ हुकूमत चलाएं, जब माफियाज़ मुल्क पे मुसल्लत हों, जब माफिया आवाम की जेबों पर डाका डालेंगे तो मुल्क से महंगाई ख़त्म नहीं होगी, बल्कि मईशत का बेड़ा गर्क होगा। और तारीखी सतह पर इस वक्त महंगाई पहुंच गई है। तीसरा सवाल, क्या आज आवाम ये समझती है कि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हुई? क्या मुल्क की मईशत बेहतर सिमत में गई? 5.8% पे तरक्की करता मुल्क 2018 से क्या 5.9 या 6% पर गया? जवाब नफ़ी, नहीं। इस वक्त मुल्क की तरक्की -0.4% पर मुल्क तरक्की कर रहा है। 40% रुपया डिवैल्यू होने के बावजूद मुल्क की एक्सपोर्ट्स और मुल्क में महंगाई कम नहीं हुई, मईशत ठीक नहीं हुई, टैक्स आवाम नहीं दे रही। क्योंकि उनको मालूम है आवाम को कि इस वक्त जो मुल्क पे दोनों हाथों से डाका डाला जा रहा है, और जो मुल्क की और हुकूमत पाकिस्तान की अपनी स्टेट बैंक और ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, मैं उनके अदादो शुमार आप लोगों को बता रही हूँ। तो चौथा सवाल, क्या मुल्क में पिछले 2.5 साल में 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया पाकिस्तान ने? जवाब है कि 14,000 अरब का कर्जा 2.5 साल में इस हुकूमत ने लिया, और वो सिर्फ अपनी चोरी, जो दोनों, अगर आपको मैंने जो पिछले डाकों की एक फिगर बताया है, 400 अरब, 250 अरब, 122 अरब, 600 अरब, 300 अरब, ये जो इनकी अपनी कमीशन रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये कमीशन बनाते हैं। इमरान साहब उस कमीशन को फिर यूं कागज़ लहराते हैं कि इतना बड़ा इक़दाम है कि वज़ीर आज़म ने डाका डालने पर कमीशन बनाया। लेकिन क्या जहांगीर तरीन आज जेल के पीछे है? क्या खुसरो बख्तियार साहब गिरफ्तार हैं? क्या आमिर कियानी साहब दवाइयों में डाका डालने पे आज गिरफ्तार हैं? क्या इमरान साहब JIT के सामने पेश हुए? क्योंकि उनके फैसले से ये जितने नुकसान पाकिस्तान की आवाम और जेबों पर डाका डाला जा रहा है, ये इमरान साहब के फैसलों की वजह से हुआ। क्या किसी कमीशन की रिपोर्ट में इमरान साहब पेश हुए? उसके बाद कर्जा, मईशत, महंगाई, बेरोजगारी, क्या आज आवाम को 1 करोड़ नौकरी मिली, या 60 लाख लोग पिछले 2.5 साल में बेरोजगार हुए? ये 5वां सवाल था। और उसके बाद क्या आवाम ये आज पूछती है कि क्या 2.5 साल में सेहत और तालीम का निज़ाम बेहतर हुआ?
کیا نئے اسکول کالج اور یونیورسٹیز بنی؟ کیا نئے ہسپتال بنے؟ کیا ہسپتالوں کا نظام بہتر ہوا یا مفت علاج اور دوائی ختم ہو گئی؟ 2.5 سال میں مفت علاج اور دوائی اور ٹیسٹ جو پچھلی حکومت میں ہوتے تھے پنجاب میں اور وفاق میں، وہ آج ختم ہیں۔ کسی ہسپتال میں ایک نیا کمرہ تعمیر نہیں ہوا۔ تعلیم کا بجٹ آدھا کیا گیا، وظائف بند کیے گئے، فیسوں میں اضافہ کیا گیا، اور یہ وہ ٹھیکیدار تھے جنہوں نے تعلیم اور صحت کا نظام بہتر کرنا تھا۔ کیا 1 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ڈالی گئی؟ 14,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگا کر بجلی کو دستیاب کر کے نواز شریف نے عوام کو دیا تھا۔ کیا بجلی اور گیس مہنگی یا سستی ہوئی؟ 2.5 سال کے اندر 1 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ایڈ نہیں ہوئی، اور 122 ارب کا ڈاکہ صرف LNG کی مد میں، جو صرف تاخیر سے منگانے کے اوپر، ابھی جو فرنس آئل اور ڈیزل کے اوپر منصوبے چل رہے ہیں پاور پروجیکٹس ندیم بابر صاحب کے، اس کا 25 ارب ماہانہ جو عوام دے گی وہ اس 122 ارب سے الگ ہے۔ ڈومیسٹک سطح کے اوپر جو گیس ہے وہ 800 روپے پر یونٹ ہوتی تھی 2018 میں، جو 1400 روپے پر یونٹ پر پہنچ گئی ہے۔ انڈسٹری 600 روپے پر یونٹ ہوتی تھی 2018 میں، جو 1000 روپے پر یونٹ پر پہنچ گئی ہے۔ بجلی، کیا بجلی سستی ہوئی؟ آپ نے بجلی پیدا نہیں کی، آپ میں اہلیت نہیں تھی، لیکن آپ کی چوری کی وجہ سے، آپ کی کرپشن کی وجہ سے، جو 11 روپے پر یونٹ بجلی تھی 2018 میں، آج وہ 18 روپے پر یونٹ کے اوپر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کیا تھانہ کلچر بہتر ہوا؟ کیا انصاف کا جو نظام ہے اور انصاف کی جو فراہمی ہے وہ بہتر ہوئی؟ آپ نے اپوزیشن کو آتے ہی جھوٹے الزامات لگا کے سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جو عدالتوں سے سرخ رو ہوئے۔ ابھی بھی اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں، پنجاب کے بھی حمزہ شہباز اور نیشنل اسمبلی کے شہباز شریف صاحب۔ کوئی بات نہیں، ہم حساب دیں گے، ہم ایک ایک پائی کا حساب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن کیا عام شہری کو انصاف کی فراہمی آسان ہوئی؟ انصاف مہیا ہوا؟ کیا انصاف کا نظام بہتر ہوا؟ کیا نیب جیسے ادارے جو سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوئے، کیا ان کا احتساب ہوا؟ کیا حکومت میں بیٹھے عمران صاحب کے ATM دائیں اور بائیں بیٹھے، کیا ان کا احتساب ہوا؟ عمران صاحب کہتے تھے کہ احتساب میرے سے شروع ہوگا۔ کیا BRT پشاور کا احتساب 126 بلین کا حساب ہوا؟ کیا بلین ٹری سونامی کا حساب ہوا؟ کیا 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں آپ نے جواب دیا 7 سال مفرور الیکشن کمیشن سے؟ کیا آٹا کمیشن کی رپورٹ آ کر اس کا احتساب ہوا؟ کیا ہیلی کاپٹر کیس کا حساب ہوا؟ کیا ملک کے اندر چینی چوری ہو گئی، کیا اس کا حساب ہوا؟ کیا LNG کی رپورٹ اور آئل کی کرپشن کی رپورٹ آئی، کیا اس کا حساب اور احتساب ہوا؟ جواب نفی میں نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا پاکستان 2.5 سال میں عالمی سطح پہ پاکستان کے وقار میں اور اس کی عزت میں اور اس کے مقام میں فرق آیا؟ وہ بہتر ہوا۔ آج کوئی ملک ان جھوٹوں سے، ان چوروں سے، ان نالائکوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر سطح کے اوپر فورن پالیسی میں ناکامی ہوئی۔ کیا کشمیر کی آزادی کی منزل قریب آتے ان کے دور میں نظر آئی؟ نہیں، کشمیر کا سودا ہوا، کشمیر مودی کی جھولی میں ڈالا گیا۔ اور کیا عمران صاحب 1 کروڑ نوکری آپ نے دینی تھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے، لیکن نوکریاں ملیں ان تمام نالائکوں کو جو کسی ادارے میں 4ویں سطح پر یا 5ویں سطح پر کام کر رہے تھے۔ نوکریاں ملیں عمران صاحب کے دوستوں کو، نوکریاں ملیں ان بے روزگاروں کو جو عمران صاحب کے ATM چلاتے تھے، جنہوں نے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں عمران صاحب کی مدد کی، ملک کے اندر اللیگل غیر قانونی طریقے سے پیسہ بھیج کر ملک کے خلاف سازش کی۔
जिसके नतायज आपको जो मैंने सवाल बताए उसमें नज़र आ रहे हैं। 50 लाख घर, क्या 2.5 साल में आज पाकिस्तान की आवाम पूछती है, आपने वादा किया था कि आप 50 लाख घर देंगे, क्या 2.5 साल में 25 लाख घर आपने दिए? क्या आपने एक घर आप कैमरे से दिखाएं, मैं आपको चैलेंज करती हूं कि 50 लाख घरों के वादे में से आपने एक घर भी पाकिस्तान की आवाम को दिया हो। लेकिन 2.5 साल के अंदर, 2.5 साल में एक काम जरूर हुआ कि साकिब निसार साहब ने, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब ने एक जाली एफिडेविट, झूठे सर्टिफिकेट्स के ऊपर इमरान साहब को एनआरओ तो जरूर दिया, लेकिन आज उस साकिब निसार साहब के एनआरओ के ऊपर 12 लाख रुपए देकर इमरान साहब ने अपना गैर कानूनी घर को रेगुलराइज कराया। इसमें आमिर कियानी साहब को 12 लाख रुपए का नुकसान जरूर हुआ होगा, क्योंकि इमरान साहब ने तो 12 रुपए कभी अपनी जेब से नहीं दिए, लेकिन आमिर कियानी साहब ने अद्वियात की मद में काफ़ी पैसा कमा लिया है, तो 12 लाख रुपए का कोई मसला नहीं। ये इसी तरह होता है कि 50 लाख घर, आवाम को एक घर भी नहीं, उसको ट्रक की बत्ती के पीछे कभी कर्जा दे दें, कभी 50% एडवांस दे दें, कभी 10% एडवांस दे दें, कभी फॉर्म भर दें, नादरा के आगे लाइन लगवा दें, मजाक किया गया आवाम के साथ। क्या 2.5 साल में पाकिस्तान की आवाम को, सवाल मुख्तसर है, एक घर भी मिला? लेकिन एक घर 2.5 साल में बाय लॉज की तब्दीली की गई, पूरे महकमे को लगाया गया कि 2.5 साल में इन बाय लॉज में और कवानीन में तब्दीली की जाए, और साकिब निसार साहब का एनआरओ जो झूठे सर्टिफिकेट्स और एफिडेविट के ऊपर मुश्तमिल था, आज उसका जवाब मिल गया। अगर ये रेगुलराइज कराया गया है तो इसका मतलब है कि वो गैर कानूनी था, वो एक एनआरओ था जो साकिब निसार साहब ने इमरान साहब को दिया था। उसके बाद क्या 2.5 साल में अंडे, कट्टे, मुर्गियां, बकरी, उनके जरिए मईशत पाकिस्तान की आवाम की और मुल्क की ठीक हुई? क्या किसी पाकिस्तान के शहरी को अंडे, कट्टे, मुर्गियां, बकरियां मिली जिन्होंने उनकी मईशत को ठीक करना था? बल्कि जो लोग ये काम कर रहे थे, आज महंगाई उस सतह पर पहुंच गई है कि उनके बिजनेसेस बंद हो गए हैं। उसके बाद सीपैक के ऊपर आते ही यलगार हुई इस सिलेक्टेड हुकूमत की, नालायक लोगों की, सिर्फ नवाज शरीफ के साथ बुग़्ज़ में सीपैक के ऊपर उसको मुतनाज़ा बनाया गया, उसको रोकने के ऐलानात किए गए। उसके दो हिस्से थे, एक हिस्सा था वो मंसूबे जो नवाज शरीफ लगा गया, एक हिस्सा था वो मंसूबे जिनसे आज पाकिस्तान की आवाम फ़ायदा उठा रही है, दूसरा हिस्सा था वो इन्वेस्टमेंट जो चाइनीज़ गवर्नमेंट और कंपनियों में पाकिस्तान में करनी थी। उसके ऊपर 6 जोन्स नवाज शरीफ साहब बना गए थे, जो जोन्स शुरू होने के करीब थे। आज 2.5 साल में एक भी जोन ना मुकम्मल हुआ और ना चला। सीपैक के अंदर एक भी नया मंसूबा सीपैक में 2.5 साल में नहीं लगा, बल्कि सीपैक आगे बढ़ने की बजाय जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो भी नहीं आई। एक जॉइंट कमीशन की 6 मंथ्स में मीटिंग होती थी, जिसमें प्लानिंग मिनिस्टर चाइना का और पाकिस्तान का बैठता था, वो नए प्रोजेक्ट्स डिस्कस करता था। आज 1 साल हो गया, एक भी मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान आज किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं है। किसी भी नए प्रोजेक्ट को सीपैक की पार्टनरशिप में नहीं लेके गया, एक भी नया मंसूबा नहीं आया, बल्कि जो मंसूबे और इकोनॉमिक जोन्स बनने थे उनमें से एक भी जोन, जो नवाज शरीफ साहब 6 जोन्स तैयार करके देकर गए थे, उनमें से एक भी जोन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो इस वक्त अभी मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करूंगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद ही जो कराए के तर्जुमान हैं उनकी जो पंजाब में और वफाक में जो उनकी टीमें हैं, वो मुझ पर पर्सनल अटैक, हमारी हुकूमत को चोर और ये भी कहेगी
ये भी कहेगी कि ये तमाम चीज़ें जो मरियम औरंगज़ेब ने बताई हैं वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वजह से हुई हैं, वो पिछले अदवार के फैसलों की वजह से हुई हैं। लेकिन जिस वक़्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये मुल्क चला रहे थे, उस वक़्त महंगाई की सतह 3% पर 2018 में थी। आज वही महंगाई की सतह 14% के ऊपर हो गई है। 40% रुपया डीवैल्यू होने के बावजूद ना महंगाई में कमी, ना टैक्स की वसूली हो सकी, ना उसके टारगेट्स हो सके, ना मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ सकी, ना मुल्क का कर्जा ख़त्म हो सका। और जो रोज़ कंटेनर के ऊपर कहते थे आज बिजली के बिल जला दो, आज हुंडी के ज़रिए पैसे मंगवाओ, सिविल नाफरमानी की तकारीर करते थे, पुलिस वालों के सर फाड़ने के ऐलानात करते थे, मुंतखब वज़ीर आज़म को गले से घसीट दो के नारे लगाते थे। आज उन कराए के तर्जुमानों और वज़ीर आज़म सिलेक्ट वज़ीर आज़म से मेरी दरख्वास्त है कि वो जवाब दे इन बातों का कि 2.5 साल में मुल्क ने क्या खोया क्या पाया। सब कुछ खोया और कुछ नहीं पाया। ये वो तमाम रिपोर्ट्स हैं जो इन्होंने खुद कमीशन बनाए और कहते हैं हमने कमीशन बनाकर बहुत बड़ा एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम किया है जो पिछली किसी भी अदवार में नहीं हुआ। अगर पिछले अदवार में इतनी चोरी होती तो इतने कमीशन बनते। अगर पिछली अदवार में आटा जो है वो 35 रुपए से 90 रुपए किलो होता, पिछले अदवार में 52 रुपए, चीनी 120 रुपए किलो होती। आप सिर्फ, मेरा कराए के तर्जुमानों को एक पैगाम है और इमरान साहब को, आप सिर्फ 2.5 साल में पाकिस्तान की आवाम को ये जवाब दें कि क्या मुल्क के अंदर बेरोज़गारी कम हुई, मईशत ठीक हुई, महंगाई कम हुई, मुल्क के अंदर थाना कल्चर और इंसाफ की फरहमी हुई, मुल्क के अंदर डेवलपमेंट और बिजली के मंसूबों में इजाफा हुआ, मुल्क के अंदर बिजली गैस सस्ती हुई। और जो अदादो शुमार मैंने आपको बताए हैं उनको चैलेंज करें। रोज़ एक खबर आती है वज़ीर आज़म ने कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली वज़ीरों से। और खाक वज़ीरों ने आपको कारकर्दगी बतानी है जब मुल्क का वज़ीर आज़म डाका डालता हो, जब मुल्क का वज़ीर आज़म माफिया को इनकरेज करता हो, जब मुल्क का वज़ीर आज़म अपने ATMs के हाथों मुल्क को दोनों हाथों से लूटने का प्लान बनाता हो और स्ट्रैटेजी बनाता हो, तो उस मुल्क ने 2.5 साल में क्या अचीव करना है। हाँ, एक ज़रूर अचीव हुआ कि मुल्क के अंदर मीडिया की ज़बान बंदी हुई, पार्लियामान को ताला लगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कत्ल हुआ, सियासी मुखालफीन को झूठे इल्ज़ामात पर सजाए मौत की चक्कियों में डाला गया अदारों को इस्तेमाल करके। और अभी भी क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के खौफ में मुब्तला हैं, तो रोज़ बयान देते हैं, रोज़ तर्जुमानों का इजलास तलब करते हैं, रोज़ स्ट्रैटेजी मीटिंग करते हैं कि किस तरह हमने मीडिया को कंट्रोल करना है, ऑपोजिशन को कंट्रोल करना है, पार्लियामान को कंट्रोल करना है। और मुल्क के अंदर क्योंकि जाने का वक्त हुआ जाता है, तो किस तरह अपनी चोरी को, अपने डाके को और ज़्यादा तेज़ करना है कि बचे कुचे वक्त में और ज़्यादा चोरी हो सके और तमाम मकासद पूरे हो सके।